अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं मोहम्मद अली अग्रेरियन सोनी धरती चैनल के साथ। तो काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गंदम के लिए हमें किस किस्म का बीज इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बीज के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, सबसे पहली तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी, ये हिदायत होगी कि आप जो है किसी रजिस्टर्ड कंपनी से ही बीज खरीदें। लेकिन ये सीड कॉरपोरेशन जो है ये 20% तक ही किसान की ज़रूरियात का पूरा कर सकती हैं। बाकी का बीज ज़्यादातर किसान जो है 80% वो अपने घर वाला बीज इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम घर वाला बीज इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप घर वाला बीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये बीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। अब एक मयारी किस्म का जो बीज है उसके अंदर कुछ अहम ये जो खसूसियात हैं मौजूद होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत हो, गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत हो, कीड़ों के हमले के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद हो, सर्दी गर्मी को वो बर्दाश्त कर सके, हीट वेव को वो बर्दाश्त कर सके, या पानी की किल्लत आ जाए तो उसको भी वो बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा जो बीज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर जड़ी बूटियों से पाक होना चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म की जड़ी बूटियों का बीज नहीं होना चाहिए, जैसे बाथू, लेली, मैना, राई, जौ, जवी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कुछ ख़तरनाक किस्म की जड़ी बूटियों का बीज भी जो है वो उन गंदम के बीज के साथ चला जाता है, जो कि बाद में गंदम की पैदावार के लिए नुकसान का बायस बनता है, क्योंकि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये गंदम के पौधे के साथ खुराक में मुकाबला करती हैं और पौधे को ज़्यादा खुराक खाने नहीं देती, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार कम हो सकती है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो आप लगा रहे हैं ज़्यादा रकबे पर बीज, तो आपको बीज की ग्रेडिंग करवा लेनी चाहिए। अब ग्रेडिंग के लिए जो तरीक़ाकार होता है कि वो 100 किलो तक का जो बीज देते हैं उसमें से 3 से 4 किलो तक का जो बीज होता है वो ख़राब निकलता है, उसमें जड़ी बूटियों का बीज भी निकल जाता है, उसमें जो कीड़े से इन्फेक्टेड बीज होता है वो भी निकल जाता है, टूटा हुआ बीज भी निकल जाता है। तो आखिर में आपको 97 किलो तक का बीज मिल जाता है। अगर तो एक किसान है वो उसने 1-2 एकड़ लगाने हैं, तो अब वो क्या करे ग्रेडिंग का, वो उसने क्या करना है ग्रेडिंग को, तो वो ये करे कि अपने घर के अंदर जिसे कहते हैं विनोइंग करना, यानी कि औरतें जैसे पंखा चलाकर दाने साफ करती हैं, जो ख़राब बीज होता है छाई से पंखे के आगे उड़ाएं तो वो दूर चला जाता है, और जो साफ बीज होता है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो आप वो वाला बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर वाला बीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि उस बीज के ऊपर पिछले साल कुंगी का हमला ना हुआ हो। कुंगी के हमले का मतलब ये है कि उस पर अभी तक साल में जरसोमे तो कुंगी के मौजूद नहीं है, लेकिन हम अगर इस साल भी वो लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर कुंगी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं है, तो इस साल भी हमारी फसल को कुंगी का हमला हो सकता है। जैसे फैसलाबाद 2008 पर पिछले साल हमला हुआ था कुंगी का, तो इस साल भी वो हमला हो सकता है। अब अगर आप 10 से 15 एकड़ गंदम काश्त करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक से ज़्यादा वैरायटी लगाएं, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि किसी किस्म का किसी वैरायटी के ऊपर अटैक हो जाता है, किसी बीमारी का या कोई और किसी किस्म की स्ट्रेस आ जाती है, तो इसके हमें ये फ़ायदा होगा कि बाकी की जो वैरायटी होंगी वो थोड़ी सी अच्छी एवरेज निकाल जाएंगी। इसके अलावा एक और बात अहम कि हमने अगर वो स्टोर किया हुआ है घर वाला बीज और उसके ऊपर सुसरी का हमला हो गया था, तो वो वाला बीज भी आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि सुसरी जब भी बीज के ऊपर हमला करती है तो सबसे पहले जो बीज के अंदर नन्हा पौधा एम्ब्रियो होता है उसको खा जाती है। खुराक वाला हिस्सा जो एंडोस्पर्म है उसको वो बाद में खाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो बीज है उसके अंदर जो पौधा था वो मर चुका है। इसके अलावा बीज को लगाने के 7 से 10 दिन पहले उसकी जर्मिनेशन जो है यानी उसका शरह उगाव जो है वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इसका तरीक़ाकार क्या है कि आप एक गीली पटसन की बोरी ले लें, उसके ऊपर 100 दाने बखेर दें थोड़े थोड़े फासले पर। अब उस बोरी को एक सायादार जगह पर रखें, उसका जो एक आधा पल्लू रह जाए उसको ऊपर उल्टा कर दें और उसके बोरी के ऊपर दिन में 4 से 5 मरतबा पानी का छिड़काव करते रहें। बीज जो है वो 4 से 5 या 6 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बीज का शरह उगाव क्या है। अगर तो उगते हैं 100 के 100 दाने तो इसका मतलब है कि हमारा जो जर्मिनेशन रेट है, शरह उगाव जो है वो 100% है। अगर निकलते हैं 95 दाने तो इसका मतलब है कि 95% है। अगर 85 उगाते हैं तो 85% है। लेकिन अगर ये 80 से कम जा रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये बीज बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी जो पैदावार है वो कम हो सकती है। तो अब जो बीज आप लोगों ने लगाना है उसको लगाने से पहले जहरपाशी ज़रूर कर लें उसके लिए हुमरे एक्सल एक अच्छी दवाई है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम फी 1 किलो के हिसाब से। यानी अगर आप 50 किलो गंदम लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 100 ग्राम का जो है वो उम्र एक्सल से जहरपाशी करनी पड़ेगी। आप बीज को कोई भी जहर लगाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको आगे जाकर फरवरी मार्च में ज़रूर मिलेगा। ये इसका फ़ायदा होता है कि जब फरवरी मार्च में इस पर तेला अटैक करता है गंदम पर, तो ये जो जहर वाला बीज होता है ये इसमें वाज़े फ़र्क होता है कि तेले का अटैक इस पर नहीं हो सकता या बहुत कम होता है। इसके अलावा आपने शरह बीज कितना रखना है, तो अगर तो आप लगा रहे हैं बारीक दानों वाली वैरायटी तो आपको 35 से 40 किलोग्राम तक का जो बीज है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लगाने जा रहे हैं मोटे दाने वाली वैरायटी, फखर सिटार है, फ़ख्रे बकर है, अकबर 2019 है, तो फिर आपको 50 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज लगाना चाहिए। तो ये चंद एक सिफारिशात थी, आप इन पर अमल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।